हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। हिंदी फिल्मों के गीतकार शैलेंद्र का फिल्मी कहानी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में जितना उतार-चढ़ाव, दर्द होता है, वो आदमी उतना ही भावुक हो सकता है और वो अपनी भावनाएँ शेरो-शायरी, गीतों में लिख सकता है। आज हम ऐसे ही एक गीतकार की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, जिनकी बुरे समय में मदद की बॉलीवुड के महान एक्टर राज कपूर साहब ने और उन्होंने अपने 17 साल के फ़िल्मी करियर में करीब 900 गीत लिखे। ऐसे थे गीतकार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 1950-60 के दशक के महान गीतकार स्वर्गीय शैलेंद्र की, जिनके गीतों के बोल दिल और दिमाग को छू लेने वाले होते थे और आज भी हमारे मन को सुकून देते हैं जब भी हम उनके गीत सुनते हैं। दोस्तों, शैलेंद्र एक मशहूर भारतीय हिंदी उर्दू कवि, गीतकार और फिल्म निर्माता थे और ग्रेट एक्टर राज कपूर, गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ उनकी सुपर जोड़ी मशहूर थी और 50-60 के दशक में कई लोकप्रिय, कर्णप्रिय हिंदी, भोजपुरी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे। दोस्तों, शैलेंद्र का शुरुआती जीवन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, शैलेंद्र जी का पूरा नाम शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र था। फिल्मों में शैलेंद्र के नाम से मशहूर थे। शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को एक दलित परिवार में रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पूर्वज मुख्य रूप से आरा जिला बिहार के थे और बिहार के आरा के अख्तियारपुर में उनके गांव के पास के ज़्यादातर लोग खेती और मजदूर थे, जो पंजाब में कमाने जाते थे और शैलेंद्र के पिता एक सैन्य अस्पताल में काम की तलाश में रावलपिंडी गए थे और ठेकेदारी करने लगे। लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने वहां काम छोड़ दिया और तभी देश का विभाजन के बाद वह मथुरा, उत्तर प्रदेश काम के सिलसिले में आ गए। दोस्तों, शैलेंद्र ने अपनी कम उम्र में ही अपने परिवार में अपनी माँ और बहन को खो दिया था। दोस्तों, शैलेंद्र ने किशोर अवस्था किशोरीलाल विद्यालय शैलेंद्र ने किशोरी रमन विद्यालय मथुरा से अपनी स्कूली पढ़ाई की। उसी दौरान उनकी मुलाकात इंद्र बहादुर खरे से हुई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, दोनों ने मथुरा स्टेशन के पास रेलवे के 27 क्वार्टर्स और रेलवे लाइन के बीच एक तालाब के किनारे स्थित चट्टान पर बैठकर कविताएं लिखना शुरू किया था। बाद में शैलेंद्र फिल्मों में बॉम्बे चले गए और इंद्र बहादुर खरे को राष्ट्रीय कविता में प्रसिद्धि मिली, लोकप्रियता मिली। दोस्तों, 1916 में मथुरा के धोली प्याऊ इलाके में एक सड़क का नाम शैलेंद्र के नाम पर रखा गया। गीतकार जन कवि शैलेंद्र मार्ग, यह वह स्थान था जहां उन्होंने मुंबई जाने से पहले अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। दोस्तों, आखिर शैलेंद्र नास्तिक क्यों बन गए, इसका भी एक किस्सा है। कहते हैं, जब उनकी बड़ी बहन जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी, तब शैलेंद्र नियमित रूप से तपती धूप में नंगे पैर मंदिर जाया करते थे। होठों पर प्रार्थना के साथ पैरों में छाले पड़ने के बावजूद उन्होंने कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखा, लेकिन यह भक्ति उनकी बहन की अकाल मृत्यु को नहीं टाल सकी। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें निराश कर दिया है और उनका विश्वास पत्थर के भगवान से खत्म हो गया और वो नास्तिक बन गए। दोस्तों, एक घटना और है। एक घटना ने शैलेंद्र के मन को विचलित कर दिया था, जब जातिवादी भेदभाव का उनको सामना करना पड़ा। इसका उनके संवेदनशील मन पर गहरा असर डला। हॉकी खेलते समय किसी ने उनके खिलाफ जातिवादी भद्दी टिप्पणी की, जिससे उनके सामाजिक पहचान बिहार के मोची दूसरा समुदाय को निशाना बनाया गया। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक तोड़ दी और उसके बाद फिर कभी उन्होंने हॉकी नहीं खेली। दोस्तों, शैलेंद्र का गीतकार के रूप में करियर। शैलेंद्र जी ने अपना करियर 1947 में
मुंबई के माटुंगा वर्कशॉप में भारतीय रेल सेंट्रल रेलवे के प्रशिक्षु के रूप में शुरू किया था। इन दिनों उन्होंने कविता लिखना भी शुरू कर दिया था। फिल्म निर्माता राज कपूर की नज़र शैलेंद्र पर पड़ी जब वह एक इप्टा के मुशायरे में अपनी कविता जलता है पंजाब पढ़ रहे थे। राज कपूर ने शैलेंद्र द्वारा लिखी गई कविता अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए जलता है पंजाब कविता खरीदने की पेशकश की थी। वामपंथी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य शैलेंद्र मुख्यधारा के भारतीय सिनेमा से सावधान थे और उन्होंने राज कपूर को इनकार कर दिया था। हालांकि शैलेंद्र की पत्नी के गर्भवती होने के बाद शैलेंद्र खुद पैसों की ज़रूरत में राज कपूर के पास पहुंचे। उस समय राज कपूर बरसात 1949 पर फिल्म बना रहे थे और फिल्म के 2 गीत अभी तक नहीं लिखे गए थे। 500 रुपये में शैलेंद्र ने ये 2 गीत लिखकर राज कपूर साहब को दिए, जो बाद में लोकप्रिय हुए। गाने के बोल थे, पतली नज़र है, तिरछी नज़र है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम। बरसात का गीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और उसके बाद वह राज कपूर की कई फिल्मों के सुपर हिट गीत लिखने लगे थे। दोस्तों, राज कपूर, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन की टीम ने कई अन्य हिट गाने बनाए। 1951 की फिल्म आवारा का गीत आवारा हूँ टाइटल सॉन्ग, जिसे शैलेंद्र ने लिखा था, उस समय भारत के बाहर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला हिंदुस्तानी फिल्म गीत बन गया था। शैलेंद्र ने राज कपूर की फिल्मों के लिए कई गीत लिखे थे। 1955 में रिलीज हुई श्री 420 उनमें से एक है। इस फिल्म के सभी गाने सुपर हिट रहे और आज भी लोग कई मौक़ों पर इसे गाते हैं, जैसे प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गीत से शैलेंद्र के बोलों की शक्ति और जादू को आसानी से समझा जा सकता है और यह आज भी बॉलीवुड की सदाबहार सुनहरे क्लासिकल गीत हैं, जो कि हमारे दिल को सुकून देते हैं और हमें सुनने में अच्छे लगते हैं। उन दिनों जब संगीतकार निर्माताओं को गीतकारों की सिफारिश किया करते थे, शंकर जयकिशन ने एक बार शैलेंद्र से वादा किया था कि वे उनकी सिफारिश करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। शैलेंद्र ने उन्हें एक नोट भेजा जिसमें ये पंक्तियाँ थी, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। ये गीत बाद में शंकर जयकिशन को समझ में आया कि इस संदेश का क्या मतलब है और माफ़ी मांगते हुए पंक्तियों को एक लोकप्रिय गीत में उन्होंने बदल दिया। दोस्तों, किशोर कुमार द्वारा गाया गया यह गीत फिल्म रंगोली 1962 में दिखाया गया था, जिसके लिए निर्माता राजेंद्र सिंह बेदी गीतकार के रूप में मजरू सुल्तानपुरी को साइन करना चाहते थे। हालांकि शंकर जयकिशन ने शैलेंद्र पर जोर दिया और निर्माताओं को उनकी यह बात माननी पड़ी और शैलेंद्र से ही गीत लिखवाए। दोस्तों, शंकर जयकिशन के अलावा शैलेंद्र साहब ने सलील चौधरी, मधुमती, सचिन देव बर्मन, गाइड बंदनी, काला बाजार और रविशंकर अनुराधा जैसे संगीतकारों के साथ भी तालमेल साझा किया, उनके साथ काम किया, उनके लिए गीत लिखे। राज कपूर के अलावा उन्होंने विमल राय, 2 बीघा ज़मीन, मधुमती, बंदनी और देवानंद की फिल्म गाइड और काला बाजार जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया और उनकी फिल्मों के गीत लिखे, जो कि आज भी लोकप्रिय हैं, मशहूर हैं और हमें सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, शैलेंद्र ने कई भोजपुरी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। अभिजीत घोष ने अपनी पुस्तक सिनेमा भोजपुरी में उल्लेख किया है कि शैलेंद्र ने गंगा मैया तोहरे पिहरे चढ़ैबो पहली भोजपुरी फिल्म के लिए गीत लिखे। घोष ने यह भी लिखा कि शैलेंद्र को अप्रैल 1965 में कलकत्ता में आयोजित एक समारोह में तब तक की रिलीज हुई सभी भोजपुरी और मगधी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था। दोस्तों, शैलेंद्र फिल्म निर्माता के रूप में करियर में असफल रहा और मृत्यु का कारण भी बना। उन्होंने एक ही फिल्म बनाई थी। शैलेंद्र ने 1965
में रिलीज हुई फिल्म तीसरी कसम बनाई, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने काम किया था। इस फिल्म के निर्देशक बासु भट्टाचार्य थे। यह फिल्म 1961 में शुरू हुई थी और 1966 में रिलीज हुई। दोस्तों, यह फिल्म लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध लघु कहानी मारे गए गुलफाम का रूपांतरण थी। यह एक क्लासिकल फिल्म थी जिसके गीत लोकप्रिय थे, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह फिल्म चली और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीता। दोस्तों, फिल्म तीसरी कसम 1966 के निर्माण में भारी निवेश किया गया था। फिल्म असफल होने के कारण शैलेंद्र को वित्तीय संकट झेलना पड़ा और इसी चिंता और तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वो शराब की लत के कारण और ख़राब होता चला गया। दोस्तों, और मुंबई में शैलेंद्र जी का मुंबई में 14 दिसंबर 1966 को निधन हो गया और इस दुनिया को हमेशा के लिए उन्होंने अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गए अपना भरपूर परिवार, जिसमें उनकी पत्नी और 5 बच्चे थे। पत्नी शकुंतला शैलेंद्र और उनके 5 बच्चे स्वर्गीय शैली शैलेंद्र, मनोज शैलेंद्र, श्रीमती यमला मजूमदार, स्वर्गीय श्रीमती गोपा चंद्रा और दिनेश शैलेंद्र हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, 19
दोस्तों, ये थे कुछ गीत शैलेंद्र साहब के। शैलेंद्र ऐसे ही लोकप्रिय गीतों के बादशाह थे। उनका योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा है और वो हमेशा आसमान में सितारा चमकता रहेगा। उनका सितारा हमेशा चमकता रहेगा। हमारा उनको हार्दिक नमन। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप कौन कौन से और फिल्म कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।